हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं दो बिल्कुल नए वर्ड्स जिनके बारे में हमने सिर्फ क्लास 12th में ही पढ़ा है। तो देखते हैं कि ये दोनों वर्ड्स क्या है। हमारा फर्स्ट वर्ड है वो लिखा हुआ है आइसोमॉर्फिज्म। अब आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है और दूसरा जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। इन दोनों वर्ड्स के बारे में अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइसोमॉर्फिज्म मतलब क्या होता है कि टू और मोर क्रिस्टलाइन सॉलिड, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास में दो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। पहला क्रिस्टलाइन सॉलिड है जिसका नाम है सोडियम फॉस्फेट। ठीक है, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये क्रिस्टल्स के फॉर्म में आपको मिल जाता है। और जो दूसरा है हमारे पास में ये है सोडियम आर्सेनेट, सोडियम आर्सेनेट। ठीक है, तो हमारे पास में ये दो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है या फिर दो से ज्यादा भी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, हैविंग सिमिलर केमिकल कंपोजिशन, इनका केमिकल कंपोजिशन काफी कुछ सिमिलर रहता है इन द सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। मतलब है तो वैसे अगर फॉर्मूला वाइज देखा जाए तो ये काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, बट इनका क्या क्या सेम रहता है, सिमिलर केमिकल कंपोजिशन रहता है और क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिस भी क्रिस्टलाइन फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं वो भी सिमिलर रहता है। इसलिए हमने इसको वर्ड भी यूज किया है आइसो। आइसो इट मींस सेम, और इसका मॉर्फिज्म मतलब हम याद रखेंगे केमिकल कंपोजिशन और सेम क्रिस्टलाइन फॉर्म। अब देखते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है इसको पढ़ लो पहले ध्यान से। ये कहता है कि भाई अ सिंगल सब्सटेंस क्रिस्टलाइजेस इनटू टू और मोर देन टू फॉर्म्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस। इसका मतलब हुआ कि CaCO3 एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है। ठीक है, जब ये ब्रेक डाउन होगा तो ये दो अलग अलग, इसमें दो या दो से भी ज्यादा अलग अलग इसमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में हो सकता है। जैसे कि CaCO3 होता है कैल्सीसाइट और आर्गेनोनाइट में, राइट। तो ऐसे को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। तो अगर ये वर्ड आया कि CaCO3 पॉलीमॉर्फिज्म है, इसका मतलब हुआ कि वो अपने आप को दो या दो से ज्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म में सेपरेट कर सकता है। उसमें बिल्कुल उसकी कंडीशंस भी डिफरेंट रहेगी, और ये आइसोमॉर्फिज्म। सो आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।